यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बचपन की एक सच्ची घटना उनकी आत्मकथा से ली गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन की एक मर्मस्पर्शी दास्तान। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म इंदौर में हुआ था, जब उनके पिता सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। सैन्य छावनी में रहने के कारण उन्हें बाहरी दुनिया और छुआछूत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब उनके पिता सेवानिवृत्त हुए और वे सब सतारा में रहने लगे, तब उन्हें इस कटु सत्य का पहली बार अनुभव हुआ। उनकी मां का देहांत तब हो गया जब वे 5 साल के थे। सतारा जिले के गोरेगांव में अकाल पड़ने पर सरकार ने राहत कार्य शुरू किए और तालाब निर्माण का काम आरंभ हुआ। उनके पिता को मजदूरों को मजदूरी देने के लिए गोरेगांव नियुक्त किया गया और वे बच्चों को सतारा में छोड़कर चले गए। यहीं से उन्हें सही मायनों में छुआछूत का एहसास होने लगा। सबसे पहले तो उन्हें दाढ़ी बनाने के लिए कोई नाई नहीं मिला। इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि उनकी बड़ी बहन को ही चारों भाइयों का मुंडन करना पड़ता था। बाबा साहेब को ये बात पहली बार समझ में आई कि सतारा में इतने सारे नाई होने के बावजूद कोई उनकी दाढ़ी क्यों नहीं बनाता। एक बार उनके पिता ने गोरेगांव से उन्हें पत्र भेजा कि वे सब उनके पास आ जाएं। बाबा साहेब बहुत खुश थे कि वे ट्रेन से गोरेगांव जाएंगे, क्योंकि तब तक उन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी। पिता के भेजे पैसों से उन्होंने नए कपड़े खरीदे और अपने भाई बहनों के साथ पिता से मिलने गोरेगांव गए। उन्होंने पहले ही एक पत्र भेजा था, लेकिन नौकर की लापरवाही के कारण उनके पिता को वो नहीं मिल सका। जब वे ट्रेन से उतरे और नौकर को ढूंढने लगे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बाबा साहेब का वेश ब्राह्मण जैसा लग रहा था। ट्रेन छूट चुकी थी और वे आधे घंटे से ज्यादा समय तक स्टेशन पर इंतजार करते रहे। स्टेशन पर उनके अलावा कोई नहीं था। तभी स्टेशन मास्टर उन्हें देखकर उनके पास आए और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और कौन है। जैसे ही उन्होंने बताया कि वे महार हैं, स्टेशन मास्टर सहम गया और 10 कदम पीछे हट गया। हालांकि उनकी वेशभूषा देखकर उसने सोचा कि वे किसी धनी महार के बच्चे हैं और उन्हें बैलगाड़ी का इंतजाम कराने का आश्वासन दिया। लेकिन शाम के 7 बजे तक भी महारों के बच्चों को ले जाने के लिए कोई बैलगाड़ी वाला तैयार नहीं हुआ। अंत में एक कोचवान तैयार हुआ, लेकिन उसने शर्त रखी कि वो बैलगाड़ी नहीं चलाएगा। बाबा साहेब ने सेना की छावनी में कई दिन बिताए थे, इसलिए उन्हें बैलगाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने सहमति दी, कोचवान बैलगाड़ी ले आया और वे गोरेगांव के लिए निकल पड़े। गांव से कुछ दूर उन्हें एक नाला मिला। कोचवान ने कहा, तुम लोग यहाँ रोटी खा लो, आगे पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने उतरकर रोटियां खाईं, लेकिन नाले का पानी बहुत गंदा था, उसमें गाय का गोबर मिला हुआ था। कोचवान दूसरी जगह चला गया, खाना खाकर वापस आया और बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। रात काफी हो चुकी थी। रास्ते में न तो कोई दिया दिख रहा था और न ही कोई आदमी। बच्चे बहुत रोए। रात के 12 बज गए। बाबा साहेब के मन में कई विचार आ रहे थे। उन्हें लगा कि वे गोरेगांव नहीं पहुंच पाएंगे। इसी बीच जैसे ही वे टोल नाके पर पहुंचे, वे बैलगाड़ी से उतर गए। उन्होंने टोल नाके के आदमी से रोटी खाने को पूछा। चूंकि उन्हें रूसी भाषा आती थी, इसलिए उन्हें उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर उसने बेपरवाही से कहा, सामने पहाड़ पर पानी मिलेगा। किसी तरह उन्होंने टोल नाके पर रात बिताई और अगले दिन दोपहर में बैलगाड़ी से गोरेगांव पहुंचे। ये परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन की उस घटना की एक छोटी सी दास्तान थी, जिसने उन्हें छुआछूत की भयावहता का सीधा अनुभव कराया। दोस्तों, बाबा साहब की एक सच्ची दास्तान आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।